ईरान ने हदीद 1110 ईरान ने हदीद 110 से अमेरिका इजराइल की नींदें उड़ा दी हैं। ये ईरान की स्टेल्थ क्षमता से लैस 500 किलोमीटर तक कत्लेआम करने वाली वेपन है और ईरान के हदीद 1110 ने न सिर्फ अमेरिका बल्कि इजराइल को हिला कर रख दिया है और अब दोनों ही देशों की नींदें उड़ी हुई हैं। स्टेल्थ क्षमता से लैस है और 500 किलोमीटर तक कत्लेआम मचा सकता है। ईरान ने पूरी दुनिया के सामने अपने घातक हथियार का प्रदर्शन किया है जिसका नाम है हदीद 1110। स्टेल्थ ड्रोन है जो 500 किलोमीटर तक सफर तय कर सकता है, 500 किलोमीटर तक सफर तय कर सकता है और इसके अलावा ये एयर डिफेंस सिस्टम को भी चकमा दे सकता है। ईरान की सीक्रेट फाइटर फ्लीट की झलक दुनिया के सामने अब आ गई है जिसका नाम है हदीद 1110। ईरान ने अपने स्टेल्थ हथियारों का सार्वजनिक प्रदर्शन किया है। आमतौर पर ईरान इस तरीके से प्रदर्शन करने पर शोशाबाजी करने से परहेज करता है, लेकिन अब की बार स्टेल्थ वेपन्स को पब्लिकली शोकेस किया है ईरान ने और इसे ईरान के ड्रोन युद्ध सिद्धांत में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है, एक बड़ा चेंज माना जा रहा है, एक पावरफुल चेंज माना जा रहा है। और अब ईरान सस्ते और बड़ी संख्या में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन की जगह तेज और ज्यादा ताकतवर ड्रोन पर फोकस कर रहा है। नया ईरानी हथियार इजराइल और अमेरिका की नींद उड़ाने वाला है। ईरान का यह ड्रोन स्टेल्थ क्षमताओं से लैस है और इतना ही नहीं, ये एयर डिफेंस को चकमा देने में माहिर भी है और साथ ही इतना तेज है कि दुश्मनों का काउंटर अटैक का मौका भी नहीं देता है। हदीद 1110 को चहान 2025 सैन्य अभ्यास के दौरान दिखाया गया था और इस मिलिट्री एक्सरसाइज को ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड IRGC ने आयोजित किया था। IRGC ने दावा किया है इस बात का कि यह अब तक का ईरान का सबसे तेज स्टेल्थ कॉम्बैट ड्रोन है। 500 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है ये। ईरान की तरफ से जारी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में हदीद ड्रोन को लेकर बताया गया कि यह 500 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। ये ऐसे इलाके में मिशन को अंजाम दे सकता है जहां पहले स्लो रफ्तार वाले ड्रोन मार गिराए जा चुके हैं। ईरान की सैन्य पावर में इस ड्रोन से बड़ा बूस्ट मिलेगा क्योंकि आज के दौर में ड्रोन युद्ध सिर्फ सपोर्टिंग हथियार नहीं रह गया है बल्कि राजनीतिक हथियार बन चुका है, रणनीतिक हथियार बन चुका है। ईरान ने यह ड्रोन ऐसे समय में पेश किया जब मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ रहे हैं। सवाल यह भी कि क्या ये ड्रोन्स गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। ईरानी गेम चेंजर हदीद ईरान का कहना है कि हदीद एक 1110 आसमान युद्ध में गेम चेंजर साबित हो सकता है, यानी जब एयर टू एयर स्ट्राइक करनी हो तो ईरान के लिए ये ब्रह्मास्त्र की तरह होगा, गेम चेंजर साबित होगा। हालांकि अगर इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स की माने, अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की माने, तो इसके दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि हदीद 1110 ईरान की बदलती सैन्य सोच को दिखाता है कि किस तरीके से ईरान प्रोग्रेसिव हो चला है वेपन्स के लिहाज से, मिलिट्री के लिहाज से। और अब ईरान सिर्फ ड्रोन की संख्या पर नहीं बल्कि स्पीड पर, स्टेल्थ पर, सटीक हमलों पर जोर दे रहा है और इस ड्रोन को एयर डिफेंस को चकमा देने के लिए बनाया गया है। इससे अमेरिका और इजराइल जैसे देश अब जंग में एक तरफा बढ़त हासिल कर पाएंगे। हदीद 1110 दुनिया के सामने इस ड्रोन का प्रदर्शन किया गया। हदीद 1110 को ईरान के कई देशों में प्रदर्शित किया गया जिसमें रशिया है, चाइना है, भारत है, पाकिस्तान है, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है और इनके जैसे देश शामिल हैं। अलग अलग देशों में ईरानी हदीद की प्रदर्शनी में ओमान और सऊदी अरब ऑब्जर्वर के रूप में मौजूद रहे। इससे यह साफ हो गया कि ईरान के हाथ एक ऐसा हथियार लग गया है जो राजनीतिक और रणनीतिक संदेश पूरी दुनिया को दे रहा है। अब ऐसे में जब इतना ज्यादा पावरफुल ड्रोन सिस्टम ईरान की ओर से डेवलप किया गया है, स्टेल्थ है, 500 किलोमीटर तक मारक क्षमता है, कहर ढा सकता है, बर्बादी मचा सकता है, तो जाहिर है कि अमेरिका के बूते उछलने वाला इजराइल और खुद सुपर पावर कहलाने वाला अमेरिका जो लगातार ईरान पर अपना दबाव बनाता रहा है, नींदें तो उड़ेंगी ही। इनकी नींद कहां आएगी क्योंकि ईरान को पावरफुल बनने से रोकने की कोशिश लगातार की गई है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ईरान लगातार अपने लेवल पर, अपनी मिलिट्री पावर पर, अपने वेपन्स के प्रोडक्शन पर काम करता रहा और आज हदीद 1110 जैसे जो पावरफुल ड्रोन्स हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस ड्रोन्स हैं, वो पिक्चर में आ गए हैं जिसकी वजह से इजराइल में खौफ है। लगातार अमेरिका की ओर से इजराइल की ओर से दबाव इस बात को लेकर भी बनाया जाता रहा कि वो न्यूक्लियर पावर को डेवलप नहीं करेगा। हालांकि ईरान बार बार कहता रहा कि यूरेनियम यानी कि U-235
यूरेनियम 235 का एनरिचमेंट उनका राइट है एज अ कंट्री। उन्हें कोई न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाने हैं और इस राइट को अमेरिका या इजराइल छीन नहीं सकता है। और बावजूद इसके कि ईरान बार बार अपनी बात बहुत ही सफाई के साथ, बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ रखता रहा, इजराइल को और अमेरिका को समझ नहीं आया, क्योंकि इजराइल और अमेरिका अपना नैरेटिव, अपना एजेंडा लेकर आगे बढ़ना चाहते थे। सारी दुनिया को दिखा लेकिन अमेरिका और इजराइल को नहीं दिखा और फिर ईरान को मजबूर होना पड़ा कि ईरान अपने डिफेंस के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए पावरफुल हथियारों को डेवलप करे, हदीद 1110 के जैसे। ईरान ने हदीद 1110, ईरान ने हदीद 110 ने अमेरिका इजराइल की नींदें उड़ा दी हैं। ये ईरान की स्टेल्थ क्षमता से लैस 500 किलोमीटर तक कत्लेआम करने वाली वेपन है और ईरान के हदीद 1110 ने न सिर्फ अमेरिका बल्कि इजराइल को हिला कर रख दिया है और अब दोनों ही देशों की नींदें उड़ी हुई हैं। स्टेल्थ क्षमता से लैस है और 500 किलोमीटर तक कत्लेआम मचा सकता है। ईरान ने पूरी दुनिया के सामने अपने घातक हथियार का प्रदर्शन किया है जिसका नाम है हदीद 1110। स्टेल्थ ड्रोन है जो 500 किलोमीटर तक सफर तय कर सकता है, 500 किलोमीटर तक सफर तय कर सकता है और इसके अलावा ये एयर डिफेंस सिस्टम को भी चकमा दे सकता है। ईरान की सीक्रेट फाइटर फ्लीट की झलक दुनिया के सामने अब आ गई है जिसका नाम है हदीद 1110। ईरान ने अपने स्टेल्थ हथियारों का सार्वजनिक प्रदर्शन किया है। आमतौर पर ईरान इस तरीके से प्रदर्शन करने पर, शोशाबाजी करने से परहेज करता है, लेकिन अब की बार स्टेल्थ वेपन्स को पब्लिकली शोकेस किया है ईरान ने और इसे ईरान के ड्रोन युद्ध सिद्धांत में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है, एक बड़ा चेंज माना जा रहा है, एक पावरफुल चेंज माना जा रहा है। और अब ईरान सस्ते और बड़ी संख्या में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन की जगह तेज और ज्यादा ताकतवर ड्रोन पर फोकस कर रहा है। नया ईरानी हथियार इजराइल और अमेरिका की नींद उड़ाने वाला है। ईरान का यह ड्रोन स्टेल्थ क्षमताओं से लैस है और इतना ही नहीं, ये एयर डिफेंस को चकमा देने में माहिर भी है और साथ ही इतना तेज है कि दुश्मनों का काउंटर अटैक का मौका भी नहीं देता है। हदीद 1110 को शहान 2025 सैन्य अभ्यास के दौरान दिखाया गया था और इस मिलिट्री एक्सरसाइज को ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड IRGC ने आयोजित किया था। IRGC ने दावा किया है इस बात का कि यह अब तक का ईरान का सबसे तेज स्टेल्थ कॉम्बैट ड्रोन है। 500 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है ये। ईरान की तरफ से जारी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में हदीद ड्रोन को लेकर बताया गया कि यह 500 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। ये ऐसे इलाके में मिशन को अंजाम दे सकता है जहां पहले स्लो रफ्तार वाले ड्रोन मार गिराए जा चुके हैं। ईरान की सैन्य पावर में इस ड्रोन से बड़ा बूस्ट मिलेगा क्योंकि आज के दौर में ड्रोन युद्ध सिर्फ सपोर्टिंग हथियार नहीं रह गया है बल्कि राजनीतिक हथियार बन चुका है, रणनीतिक हथियार बन चुका है। ईरान ने यह ड्रोन ऐसे समय में पेश किया जब मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ रहे हैं। सवाल यह भी कि क्या ये ड्रोन्स गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। ईरानी गेम चेंजर हदीद ईरान का कहना है कि हदीद एक 1110 आसमान युद्ध में गेम चेंजर साबित हो सकता है, यानी जब एयर टू एयर स्ट्राइक करनी हो तो ईरान के लिए ये ब्रह्मास्त्र की तरह होगा, गेम चेंजर साबित होगा। हालांकि अगर इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स की माने, अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की माने, तो इसके दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि हदीद 1110 ईरान की बदलती सैन्य सोच को दिखाता है कि किस तरीके से ईरान प्रोग्रेसिव हो चला है वेपन्स के लिहाज से, मिलिट्री के लिहाज से। और अब ईरान सिर्फ ड्रोन की संख्या पर नहीं बल्कि स्पीड पर, स्टेल्थ पर, सटीक हमलों पर जोर दे रहा है और इस ड्रोन को एयर डिफेंस को चकमा देने के लिए बनाया गया है। इससे अमेरिका और इजराइल जैसे देश अब जंग में एक तरफा बढ़त हासिल कर पाएंगे। हदीद 1110 दुनिया के सामने इस ड्रोन का प्रदर्शन किया गया। हदीद 1110 को ईरान के कई देशों में प्रदर्शित किया गया जिसमें रशिया है, चाइना है, भारत है, पाकिस्तान है, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है और इनके जैसे देश शामिल हैं। अलग अलग देशों में ईरानी हदीद की प्रदर्शनी में ओमान और सऊदी अरब ऑब्जर्वर के रूप में मौजूद रहे। इससे यह साफ हो गया कि ईरान के हाथ एक ऐसा हथियार लग गया है जो राजनीतिक और रणनीतिक संदेश पूरी दुनिया को दे रहा है। अब ऐसे में जब इतना ज्यादा पावरफुल ड्रोन सिस्टम ईरान की ओर से डेवलप किया गया है, स्टेल्थ है, 500 किलोमीटर तक मारक क्षमता है, कहर ढा सकता है, बर्बादी मचा सकता है, तो जाहिर है कि अमेरिका के बूते उछलने वाला इजराइल और खुद सुपर पावर कहलाने वाला अमेरिका जो लगातार ईरान पर अपना दबाव बनाता रहा है, नींदें तो उड़ेंगी ही इनकी।
नींद कहां आएगी, क्योंकि ईरान को पावरफुल बनने से रोकने की कोशिश लगातार की गई है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ईरान लगातार अपने लेवल पर, अपने मिलिट्री पावर पर, अपने वेपन्स के प्रोडक्शन पर काम करता रहा और आज हदीद 1110 जैसे जो पावरफुल ड्रोन्स हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस ड्रोन्स हैं, वो पिक्चर में आ गए हैं, जिसकी वजह से इजराइल में खौफ है। लगातार अमेरिका की ओर से, इजराइल की ओर से दबाव इस बात को लेकर भी बनाया जाता रहा कि वो न्यूक्लियर पावर को डेवलप नहीं करेगा। हालांकि ईरान बार बार कहता रहा कि यूरेनियम यानी कि U-235 यूरेनियम 235 का एनरिचमेंट उनका राइट है एज अ कंट्री, उन्हें कोई न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाने हैं और इस राइट को अमेरिका या इजराइल छीन नहीं सकता है। और बावजूद इसके कि ईरान बार बार अपनी बात बहुत ही सफाई के साथ, बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ रखता रहा, इजराइल को और अमेरिका को समझ नहीं आया, क्योंकि इजराइल और अमेरिका अपना नैरेटिव, अपना एजेंडा लेकर आगे बढ़ना चाहते थे। सारी दुनिया को दिखा, लेकिन अमेरिका और इजराइल को नहीं दिखा और फिर ईरान को मजबूर होना पड़ा कि ईरान अपने डिफेंस के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए पावरफुल हथियारों को डेवलप करे, हदीद 1110 के जैसे।